Assalamu alaikum viewers. This is Ashik Ali, Director of ITT Pakistan, and today we are with you with another topic, and that is educational technology. तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उसके लिए हमने आज इनवाइट किया है डॉक्टर सोहेल सरंदी साहब को, जो पीएचडी हैं इंग्लिश में, और वो हमारे साथ हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उनको। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में, इस सेशन में आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया जी। और जी सर। और सर मैं आपको व्यूअर्स ये बताता चलूं कि आज हमारा जो मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब को हमने इसके ऊपर इनवाइट किया हुआ है, तो ये है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेसिकली। तो अब हम आज ये जानेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, और सेकेंडली ये कि आप ये देखें कि ये जो पेंडेमिक अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, तो उसकी वजह से तमाम लोग जो हैं वो ऑनलाइन अभी आना शुरू हो गए हैं। जैसे टेली स्कूल का भी आगाज हो गया है, तो वो भी एक ऑनलाइन हमारी जो है वो सिचुएशन है। और सेकेंडली ये भी हो रहा है कि काफी फॉरेनर्स ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेसी, ई लिटरेसी के ई लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो फ्री में सर्टिफिकेशंस भी करवा रहे हैं। सेकेंडली ये और है कि लाइक अभी जो हमारा डिजिटल पाकिस्तान के नाम से आगाज हुआ है एक, तो उसमें भी अभी आज मैंने पढ़ा कि एक गूगल के सर्टिफिकेशंस कुछ हो रही है जो हमें पाकिस्तानियों को जो है वो दे रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी काफी ऐसे स्कूल्स हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन से फायदा नहीं ले पा रहे हैं, और वो अभी भी उनके माइंड में ये है कि हमें जो पुरानी ट्रेडिशनल वे है, फिजिकल क्लासरूम है, हमें उसके साथ जाना है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे कि ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है, ये बेसिकली है क्या? ये जो टर्म है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये टर्म है क्या? इसकी मीनिंग क्या है? तो डॉक्टर साहब प्लीज हमें आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि ये क्या है। Basically, what we know about educational technology is not what it is. Actually, what we think, basically, educational technology is any kind of tool that we use in our teaching. That is not what it is or what it is supposed to be. होता क्या है, basically technology is not only used as a digital tool, it is not only a device, it is there to promote your learning and teaching facilities. Not only facilities, it also helps you improve the creativity, providing more learning opportunities, providing more resources, and preparing students for the upcoming technological world. हमारे यहाँ क्या है, जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है, बेसिकली दैट इज अ मिसकॉन्सेप्शन कि व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर लें अपने क्लासरूम में, that is educational technology. That is not only the purpose, that is one of the purposes. There are many other things that we don't know about. हमने अक्सर, मैंने पाकिस्तान में, like it is new to me, I just want to tell the audience, my PhD is in English language teaching, specialization in educational technology, specialty in mobile learning. So what I have noticed in Pakistan recently, most of the people think by using PowerPoint, by sharing the slides, by letting the students use computer, the purpose is fulfilled, and they are very happy by saying, okay, educational technology is used and we are so happy, everything is fine, everything goes well. That is not the basic purpose of educational technology. Educational technology का concept ही यही है कि ना सिर्फ वो आपको टीचिंग टूल्स प्रोवाइड करे, बट ऑल्सो वो आपको फैसिलिटेट करे लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस के दौरान। और फैसिलिटेशन के अंदर क्या आता है, आपके कंटेंट डेवलपमेंट आती है, आपके रिसोर्सेज आते हैं, आपके डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिसमें फॉर्मल लर्निंग भी होती है, इनफॉर्मल लर्निंग भी होती है, प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो बेसिकली यू आर गिविंग योर स्टूडेंट्स inside the class that they can utilize outside the class. Not only that one, उनको इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है एज अ टीचर, जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वही हमारे स्टूडेंट्स की नीड है, या हम वो पढ़ा रहे हैं जो हमें पढ़ाया गया था इन द पास्ट। तो पास्ट और प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कॉम्बिनेशन करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली तो डॉक्टर साहब ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, स्पेशली मेरे लिए, कि आपने कहा कि जैसे पीपीटीज जो यूज होती हैं अक्सर करके क्लासरूम में, तो सिर्फ ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फाइन। तो ये जो पीपीटीज हैं ये भी तो फैसिलिटेशन का ही काम कर रही हैं बेसिकली।
हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिस इज जस्ट वन पार्ट। मैंने वही कहा कि ये सिर्फ एक हिस्सा है, इट इज अ वेरी माइनर पार्ट। हम जिसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हैज बीन देयर फॉर एजेस। प्लेटो के टाइम में जब बुक्स आए थे, जब उन्होंने लिखना शुरू किया था, देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि whether you are going to replace the teacher with these written material, whether you are going to be no more with us as a teacher। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। उस दिनों में बुक्स भी टेक्नोलॉजी थी, व्हाइट बोर्ड भी टेक्नोलॉजी है, आपका चौक और जो ब्लैक बोर्ड है वो भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनका एक लिमिटेड पर्पस था। बट विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी नाउ, डिजिटल टेक्नोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि आपने व्हाइट बोर्ड को रिप्लेस किया आपने पावर पॉइंट से। उसमें फायदा किसको हो रहा है? हु इज द बेनिफिशियरी? ओनली द टीचर। सो वेयर इज द लर्निंग? वहां पर लर्निंग मिसिंग है। लर्निंग मीन्स वेयर यू हैव बोथ स्टेक होल्डर्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स, दे आर देयर facilitating each other, bringing something new. There is a creativity, there is a production. With the technology that we use, there is no production at all. It is only replacing paper books to the PowerPoint. That's all. तो यहाँ पर टीचिंग मिसिंग है, वो जो पेडागोजी वाला मेन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग है वो मिसिंग है। तो डॉक्टर साहब अगर कोई टीचर जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज करवाता है क्लासरूम के अंदर, या इंडोर क्लासरूम के अंदर करवाता है, या क्लास से बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज करवाता है, और उसके अंदर वो जो है वो कुछ गैजेट्स भी यूज करता है, कुछ पेपर्स भी यूज करता है, और वो उसमें स्टूडेंट सेंटर्ड बेसिकली वो होता है, तो इज इट द टेक्नोलॉजी? देखिए, whatever you using as a tool in your classroom in order to facilitate learning and teaching process, learning and teaching, I repeat, it is a learning and teaching process. It's not only one way कि आपने टीचिंग के तौर पर उसको यूज कर दिया, you displayed something and you are happy. No, what is the outcome? What is the outcome of your activity? That is more important than what they are doing. जो कर रहे हैं that is okay, but what is the end product? जब भी हम प्लान करते हैं, whenever we plan anything, any lesson, we have some objectives in mind. If you are doing any activity and the activity is helping you to achieve the objectives of the lesson, well and good. That's good. That means you are using technology, you are not abusing or misusing technology. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत जरूरी है टीचर के लिए। ओके फाइन। तो आज हमने एक मतलब मैं अगर अपनी बात करूं कि काफी यूनिट्स को तो पता होगा, लेकिन मैंने खुद को एक नया पर्सपेक्टिव देखा है इस टेक्नोलॉजी के मीनिंग का, दैट इज के लाइक जो है मतलब जो चीज फैसिलिटेट करे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को, दैट इज टेक्नोलॉजी। तो डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइएगा, मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि लाइक हमारे पास अभी जो ये पेंडेमिक है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि अभी मुझे तो ये लग रहा है कि फ्यूचर जो है वो इस डिजिटल लिटरेसी का है। तो इसमें आप क्या मतलब कमेंट करेंगे, आपका क्या राय है इस बारे में? देखिए, व्हाट आई बिलीव कि ये जो हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, कोविड-19, yes, it is a curse on the humanity, I agree. But on the other hand, if you see the positive things, it has a lot of challenges, no doubt about it. But the opportunities it has brought, look at the positive side in education field. For instance, I have been given sessions for over 6 months in Pakistan because I have been here for 6 months only. So if you're talking about my professional experience in Pakistan, I have been promoting the use of technology, the pedagogical use of technology. And wherever I go, wherever I have been to, the people are responding in a negative way. They always complain about, we don't have resources, we don't have the trainings, we don't have this, and we don't have this, and our students are not technologically savvy, our teachers are not technologically savvy. Yes, I agree. And my concern was always practice, bring it into your life. And then when we talk about the proper use of technology in your teaching is like something that you do every day. It is your habit, it is transparent, it has to be done there.
inside the classroom every day. It is not a part-time activity. It is not a leisure activity. Now what happened? हेलो डॉक्टर साहब, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है बीच में, तो जी जी Okay. प्लीज कंटिन्यू करें. Gee, नाउ इट्स I क्लियर. repeat. Okay. See now, the people are the teachers who have been complaining, the management who have been complaining about lack of resources, lack of abilities, lack of resources, lack of technology in their classes and all. What happened? Within 1 week, everything has been changed. Now what happened? Necessity, they say necessity is the mother of invention. I said COVID-19 is the grandmother of all, because it has made us do all these things, it has made us all. कहाँ के वो excuses कि हम नहीं कर सकते, हर यूनिवर्सिटी कर रही है. कहाँ गए वो excuses कि हमारे स्टूडेंट्स के पास availability नहीं है of the technology. वो कहाँ गए excuses? I don't see any of those excuses. It's all about the acceptance. वो accept करना ही नहीं चाहते. There is always a resistance to change, and you see resistance in education the worst. That is the worst resistance in human history when it comes to using technology in education, because to most of us technology is for fun, technology is for entertainment, technology is for passing time. This is what we believe in. We never saw the other side of technology unless COVID-19 has attacked us. So this is what I believe. It is an opportunity that we are getting. This is the time we start rethinking, relearning, unlearn your beliefs, relearn and promote new things, and teach the things the students require. What we do, we always teach them what we want to teach them. But this is the time to teach the students what they need to learn, what they want to learn, and how they want to learn. This is also important. How they want to learn. You see, everyone is online now. Mashallah, to your channel, I'm sure a lot of people are watching from the places where we can't even imagine of having such technology. We have it now. People are watching it all over the world. This is learning. I'm not claiming to teach anyone. I'm sharing here. Sharing is learning, and this is what we are doing. Technology is helping us share our views, and we are learning from each other in the form of talks, in the form of discussions. Even we have the question answer sessions, we have the back channeling, chatting is going on. So this is what we call learning. This is what the transformation we need in our education system. ओके डॉक्टर साहब, ये एक और मतलब छोटा सा सवाल है, वो ये है कि लाइक अभी जो आइडिया है कि लाइक पीपल आर ट्रांसफरिंग देयर एजुकेशन टू टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, तो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन एक जो बंदा बेचारा गरीब है, गरीब आवाम जो है, लाइक जिनके उसमें रीच में, जिनको लिटरेसी नहीं है टेक्नोलॉजी की बेसिकली, तो अब उनका क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? Okay, there are two things. One, you accept. First, you have to accept it, that there is no other chance. You have to do it. Then what is the next? Your competency. What do you do in order to learn something? You go, you meet the people, you need the learned people, you need those who are using it. And I'm sure 90% of Pakistanis are using Facebook. 90% of Pakistanis are using WhatsApp. If not 90%, 70%. It's not 70%, make it 30%. Go to those 30%. Talk to them, learn the things, and it's not something that you can't learn. It's easy. It has become our nature to use the technology. It has become like the skill that you require in order to survive in this digital world. Even a person who's washing dishes in a small restaurant, in a smallest restaurant you can call, he has mobile phone, he knows how to use it. It is the need of the time, and they are just excuses. If you do not accept it, you will find excuses. If you accept something that you have to do it,
you take efforts, and there are a lot of channels, a lot of channels. If they cannot afford, there are a lot of things that they are promoting this literacy. There are a lot of channels who are giving free trainings. We have the MOOCs all around the world. We have the mobile phones. You don't need expensive mobile phone now. The cheapest mobile phone, like 2000 and 3000 rupees, you can buy a smartphone. And everyone, almost everyone has internet. If you have noticed, our calling has gone down. Now we are using WhatsApp to call each other. We do not use SMS services, we use WhatsApp messaging. So almost everyone has this facility. And if you are a teacher, I'm talking about in our context, in education context, if you are a teacher, if you are a student, if you are a teacher, at least in private schools, you are earning 5,000 rupees. In 5,000 rupees, I'm sure you can spend 100 rupee a month on your data plan in order to teach or in order to learn. When we are forced to do something, we do it. This is, I think this is very unfortunate of our nation. We do not look forward. We always resist. We always wait till the last stone strikes us, then we run. So we are basically the late, the acceptance. We have very late acceptance, and then that's what we are doing. And if we didn't have this corona now, I'm sure our Pakistani education system would have taken at least 20 more years to डॉक्टर साहब आपकी आवाज दोबारा से जो है वो कट रही है। हेलो yes, जी डॉक्टर साहब प्लीज। so I have been talking about it, like when we are forced to do something, then only we do it. This is how our nation has this what you call it, our unfortunate circumstances always bring a disastrous change in our nation, and this is what has happened. तो डॉक्टर साहब अभी जैसे कि काफी लोग ऐसे भी हैं, स्कूल्स वाले, प्राइवेट स्कूल्स वाले स्पेशली, यहाँ काफी लोग जो हैं वो इस तरीके से हैं जो अभी भी इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फाइन, तो मतलब मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि जैसे लाइक दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है हमारे पास, या अमेरिका है, यूएसए है, लाइक या जापान है, जर्मनी है, फिनलैंड है, तो वो क्या करते हैं ना सिर्फ इस कोविड-19 की वजह से, लेकिन वो अपने नॉर्मल रूटीन में, आम दिनों में भी क्या करते हैं, वो अपने स्कूल्स में टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग करते हैं। तो अभी जब उनके सामने ये कोविड-19 की सिचुएशन आई तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, उनके स्टूडेंट्स फेमिलियर थे इस टेक्नोलॉजी से, वो टीचर्स फेमिलियर थे। उन्होंने क्या किया, बस फिजिकल क्लासरूम को एक वर्चुअल क्लासरूम बनाया और हर कोई बच्चा अपने उसी टाइम में, उसी पोटेंशियल के साथ वो एजुकेशन लेता रहा। लेकिन हमारे पास क्या है कि अब कभी भी कोई स्कूल जो है, मोस्टली जो ज्यादातर स्कूल है मेजोरिटी में, वो अपने बच्चों को इस तरीके की एजुकेशनल नहीं दे रहे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं कर रहे। तो अभी उनको बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है कि उनको जूम की लिटरेसी भी देनी पड़ रही है, उनको फेसबुक ग्रुप्स की लिटरेसी भी देनी पड़ रही है, तो इन तमाम सॉफ्टवेयर की लिटरेसी देनी पड़ रही है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन स्कूल के बारे में, ताकि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, हमारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तो क्या वो अपने बच्चों को जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग करें, या वो अपने फिजिकल क्लासरूम के ऊपर जाके और उन्हीं के ऊपर वो काम करते रहे? देखिए, what I believe in, first of all, there is no panic among students at all. There is literacy. They know about. Not hear you. Yes. Okay. So could what you I mean to repeat your say here, sentence? yes, sure. What I mean to say here is, most of the panic is among teachers. There is no panic among students at all. Students do not panic because they are born with this digital technology. They always wanted to go on such platforms. It's the job of the teachers who have resisted. It is our work. I say it is our evil work, our evil plans
that we stop them from going on to those platforms. And then the second part of your question was whether we should allow Facebook or we should go on this one. I would say go on both. It is very important to have a face-to-face session, bring them to the schools. Formal education is very important, but at the same time, provide them the things that they are used to. Engage them with the devices they are born with. Engage them with the properties they own. Engage with them their own learning. We don't do that. We always think technology is a useless thing. Technology is a time pass. It is not a time pass. Now conditions in the world have shown us that how important technology is to us. It is not a time pass. So whenever they open their schools, resume their classes, there always has to be a small portion of technology interaction of students, teachers, and the content and the learning resources. This is what I believe in. Without keeping them in contact with technology, you are basically damaging their future. You are not giving them the skills they would need tomorrow. We are not talking about today. We are not talking about the jobs of today. This is our biggest flaw, that we focus on today's jobs. We don't focus on today's job. The way the world is going forward, the way the things are changing rapidly, we cannot even expect what is needed tomorrow. So better to focus on tomorrow, plan for tomorrow, teach them the skills they would require tomorrow. They won't need the skills. They won't need to know how to use MS Word because they are born with it. They know it quite well. You don't teach them. Nowadays, you don't teach any kid how to use mobile phone. You just give them the mobile phone. You don't even know what wonderful things they explore because they are born with it. But if you talk about the people like us, our generation, we need to worry about it. Should I touch this button? Should I use this operation? Shouldn't I use this function? Because we are worried about it. Kids are not. They know how to play with these devices they are born with. ओके तो यहाँ पर भी व्यूअर्स जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको मैं ये कहता चलूंगा कि आप लोगों में सवाल है तो आप प्लीज सवाल पूछें ताकि हम डॉक्टर साहब से जो हमारे साथ हैं आज इस सेशन में लाइव सेशन में तो उनसे हम उन सवालों के जवाब ले सकें और आपके सवाल अगर आएंगे हमारे पास तो और ये सेशन जो है और ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा और ज्यादा हमें जो है ये सेशन मतलब इंफॉर्मेटिव भी हो जाएगा। तो बेसिकली तो डॉक्टर साहब हमें आप जो है इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जो है ये बताएं कि हम किस तरीके से लाइक ये तो आपने बताया कि फॉर्मल क्लासेस भी हमें चलाने चाहिए और उसके साथ साथ हमें जो है वो ये टेक्नोलॉजी भी जो है वो ऐड करनी चाहिए। लेकिन बेसिक वे जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो अमूमन लोग इस बात में डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें स्टार्टिंग में स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें जो पहला स्टेप लेना है वो क्या लेना है बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में अपने एजुकेशन सिस्टम में। सो व्हाट डू यू रिकमेंड? हेलो देखिए, वट एवर स्टेप यू आर टेकिंग, वट एवर कोई भी स्टेप हो आपका, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वेदर यू शो PowerPoint presentations, whether you integrate technology fully in your curriculum, whether you are engaging students with your technological tools, it doesn't really matter. The matter is how you start with it. We know, everyone knows, if you are a teacher, you know your subject quite well. मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं तो मुझे इंग्लिश का पता है, मुझे ये पता है कि कैसे पढ़ाना है। अगर मैं टेक्नोलॉजी को उसमें फॉर इंस्टेंस इंटीग्रेट कर रहा हूं, देन मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट होगी जिससे मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं या आप बहुत ही बड़ा एक्सपेंसिव लाइक ब्लैक बोर्ड की तरह कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं। इट डजंट रियली मैटर। जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि सी व्हाट इज नीडेड। अब हम जो बात करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स की, वी हैव व्हाट्सएप, वी यूज व्हाट्सएप ग्रुप्स इन आवर क्लासरूम्स। व्हाट डू वी यूज इट फॉर?
हम ये ग्रुप जो यूज करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं? वी यूज WhatsApp group only to inform students of our day-to-day things, only to inform them about the assignments, only to inform them about our updates or the news or whatever is related to the class. We do not share the material normally. We do not have the interactive sessions on WhatsApp. We do not share the, the, what you call it, the creative or critical thinking questions. We do not do this one. We do not have the discussions on our WhatsApp groups related to the topics that we are using. We can use this platform as an informal teaching tool as well, but we don't do that. If you do not do this, at least integrate your WhatsApp groups in in your teaching regularly. Teach your students from home regularly using WhatsApp group. Do not give them anything. At least share one word every day. At least post a question to raise their critical thinking skills. At least to send or share for instance a quote and ask them to think about it, and we are going to discuss it tomorrow. So start it. The thing is, no matter from where, no matter how, no matter what, take the first step and accept technology as a tool, as a pedagogical tool, as a need of the day. डॉक्टर साहब, ये जो है अभी हमारे पास एक सवाल आया है, तो उसके तरफ हम चलते हैं जी. और this question is from Sana Bhukti and she is saying, sir, if teachers are panicking in this situation, what do you think they must need any professional development? Yes, of course they need it. This is what I told you. If they accept it, they are going to learn something, they have to go for it. There are a lot of trainings free of cost. I am available. I am telling you, everyone, through this platform, Hello, Dr. anyone Sahab, can you who hear me? needs. Yes, I can hear you. Yes, what Sana is asking, yes, teachers do need trainings. They Hello? need trainings without. Yes, hello, I can hear you. Can you hear me? Hello. Dr. Sahab, is my voice audible to you? Yes, I can Hello? hear you. I can hear you quite clearly. Hello? Can you hear me? Hello. I can hear हाँ you. डॉक्टर साहब, या दैट इज सो आप एक मिनट यहाँ पर वेट करें क्योंकि मेरे पास एक थोड़ा सा टेक्निकल जो है वो प्रॉब्लम आ गया. आप कहीं जाइएगा नहीं, आप वेट करें, आपकी वॉइस मेरी तरफ नहीं आ रही है. Okay. सो आई नीड टू रिफ्रेश द पेज एक्चुअली. Sure. Okay. No problem. No problem. हाँ डॉक्टर साहब, तो जी. What Sana? हाँ, What can you hear तो me आप now? आप बता रहे Is थे it कि वो clear? जो सवाल था, तो मैंने तो नहीं सुना, तो हो सकता है कि ऑडियंस ने भी नहीं सुना हो. तो प्लीज अगर आप उसको रिपीट कर दें, तो वी हैव गॉट Okay, फ्यू no मोर. problem. I'll Sure, no problem. What Sana is asking, do they need training? Yes, they do need trainings. And there are a lot of platforms. They offer free trainings. And through your channel, I am offering my services to those who need trainings. I'm going to give you free trainings wherever, if you have a group of teachers, if your institute asks me, I am there. I'll come there without any charges. I am there to give you training. But the thing is, teachers need to accept it, that yes, they are ready to learn, and without training obviously they can't do anything. And what say technology is going to replace teachers? Actually, technology is not going to replace teachers. Technology is going to replace outdated teachers, the teachers who do not update themselves.
Hope I gave the answer to Sana. ओके सर, एक और ये सवाल मेरा मतलब मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा वो ये रहा है कि जब भी कोई फ्री ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जैसे यूएस एम्बेसी का एक डिपार्टमेंट है रेलो, तो दे आर गिविंग फ्री ट्रेनिंग्स टू टीचर्स, ईएलटी टीचर्स। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी जो है वो फ्री ट्रेनिंग्स ऑफर की हैं ऑनलाइन। तो उसमें होता ही है कि लाइक टीचर्स एनरोल तो होते हैं, लेकिन वो बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज्यादा होता है। तो अब क्या मतलब इन फ्री Okay, ट्रेनिंग्स I got your में हम question. अभी अभी जो मतलब हमें ये देख रहे हैं, तो काफी ऐसे लोग भी हैं जो इदारे चला रहे हैं। फाइन, सो दे वांट टू रियली वर्क फॉर द एजुकेशन, लेकिन ये जो बात सामने आती है तो फ्री में मतलब कोई सीरियस नहीं होता। व्हेन दे पे, तो फिर वो रोजाना कॉल्स कर रहे होते हैं कि सर अभी क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, आप कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से होगा। सो व्हाट डू यू रिकमेंड एट दिस मोमेंट? See now, I agree. I have experienced it. Whenever I charge quite a lot, and then they are ready to learn. But whenever I have offered free trainings, it's not always. Most of the people take it so light. They take it so light because they are not ready to learn. It's either their management who force them to do this, or they are forced to do it in order to fill in their like yearly form that we have done so many trainings. Because they are forced to do it, they are not willing to do it. Once they are willing to do it, they would take things really serious. And when it comes to these courses that you talked about, Harvard courses and all, why do they drop and all these things? The main reason, what I have concluded is, they drop these courses because those courses are not context specific. Teachers need to learn, teacher needs to learn what the like they are facing. They want to learn in their own conditions. अगर मैं एक बंदा जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहा हूं और वो यहाँ पर बैठे पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग दूं कि हाउ टू टीच, जिसको ये पता नहीं है कि वहां की कंडीशंस क्या हैं और पाकिस्तान की कंडीशंस क्या हैं और कितना फर्क है इन दोनों में, तो उस टीचर में और जो locally born, locally breed, locally, like the one who knows the conditions, उसको पता है कि इनके ins and outs क्या हैं, टीचर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं, तो वो ज्यादा फोकस कर पाता है. तो जो हार्वर्ड के कोर्सेज हैं, दे आर नो डाउट दे आर गुड, I have no doubt about it, but the thing is they are not context specific. उस कॉन्टेक्स्ट के लिए फिट नहीं है. जो टीचर्स कराची के स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और जो टीचर्स इंटीरियर पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान के स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, देयर इज अ बिग डिफरेंस. उनकी नीड्स और उनके डिमांड्स में फर्क है, जिस चीज को हम समझ नहीं पाते. We pay a lot of money on those people who are coming from the bigger circle. They come to Pakistan, they want to train the teachers. Yes, they are good, no doubt they have the expertise, but they do not know the realities, the ground realities. तो ground realities का जानना बहुत बहुत जरूरी है. हाँ डॉक्टर साहब, तो मतलब यहाँ पर जो है वो मैं कुछ ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब अपनी बात जो है वो कहना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि ये जो यूएस एम्बेसी की ट्रेनिंग्स होती हैं और उसमें इसमें रेलो जो डिपार्टमेंट है इनका, वो जो अरेंज करता है, तो वो बेसिकली ये सुना गया है, देखा गया है, तो वो ग्राउंड रियलिटीज को देख कर उसके बाद जो है वो दे प्लान द ट्रेनिंग्स बेसिकली। फाइन, तो उसमें भी काफी जो लोग हैं वो दे ड्रॉप आउट बेसिकली। तो अब हाँ, तो यहाँ पर ये चीज जो है ये मतलब जहन में आ रही है, छोटी सी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की है बेसिकली। तो आपकी बात तो बिल्कुल दैट इज 100% ट्रू। लोग मतलब इस तरीके से है जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं और जो ट्रेनर्स बाहर से आते हैं, तो उनको यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं होता और वो टीचर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग की, क्या अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग किस तरीके से, जैसे हमारे पास एक कैनवस है। फाइन, तो कैनवस के ऊपर हम किस तरीके से टीचिंग करते हैं, वॉइस थ्रेड है तो उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं जो हमारे पास टूल्स को, गैजेट्स को यूज करने वाली ट्रेनिंग्स है, तो लोग फ्री में उससे भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वेल सर, तो हमारे पास एक और भी सवाल है
लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर सर इसको शो करवाता हूँ, प्लीज। जी मैं सुन रहा हूँ। Here it is। तो सर ये मतलब हाफ आया है। तो व्यूअर्स, आप लोग जो भी सवाल करें तो इतने ज्यादा लंबे सवाल नहीं किया करें जो स्क्रीन के ऊपर शेयर ही ना हो पाए। तो उसको आप मैं जो है कंक्लूड करके छोटे से पूछें, ताकि मतलब हमारे पास स्क्रीन में शेयर नहीं होंगे तो वी आर अनेबल टू आंसर योर क्वेश्चन। तो सर, another question from Sana Bukti, and she is saying, what is the solution to reduce the panic situation of teacher? See, the solution is again the same. When you are talking about the solution, I told you to reduce the panic, you have to provide them the trainings, and the trainings have to be context that specific. If some teachers have the problem in their schools in a particular subject, in a particular situation, it is the job of the administrator to arrange the trainings to meet the needs of the student, not the needs of the management, not to fill in the forms that we have so many trainings. So trainings again. Okay, so sir, we have another question from Muhammad Tabassum Iqbal, and he's saying that, sir, we can say that there is a cultural differences in educational training. See now what Muhammad Tabassum is saying, I like, okay, I said the exact same. Context is different. The trainings are given in a particular context. आप जब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपको सिचुएशन का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इलाके में कौन से टीचर्स को दे रहे हैं, क्या उनकी ये ट्रेनिंग्स की जरूरत है भी या नहीं है। जैसे आपने बात की कैनवस की, व्हाई डू वी नीड कैनवस? मेरा सवाल ये है कि मुझे कैनवस की जरूरत नहीं है, मेरा इंस्टीट्यूट कैनवस को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, तो व्हाई शुड आई गो फॉर द ट्रेनिंग फॉर कैनवस? क्यों ना उस चीज की ट्रेनिंग दी जाए जो अफोर्डेबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसकी एक्सेसिबिलिटी हो। जब तक ये सारी चीजों को फोकस में नहीं रखा जाएगा, आई डोंट थिंक द ट्रेनिंग इज गोइंग टू डू एनी वंडर। कोई चेंज नहीं करेगी apart from wasting your time, wasting your money, wasting your efforts, and wasting the time of the trainer as well. So there has to be, like, जो भी आप करें उससे पहले उसका एक नीड्स एनालिसिस होना चाहिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द टीचर्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो उसमें Okay, कल्चर भी आ जाता है, ऑब्वियसली कल्चर स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। okay sir, that's good। तो सर एक और मतलब लास्ट में मतलब ये आपसे सवाल पूछेंगे कि आप क्या रिकमेंड करते हैं, कौन से टूल्स रिकमेंड करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए? आप कौन से टूल्स जो है वो रिकमेंड करते हैं? देखिए व्हाट आई रिकमेंड, सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप को प्रॉपर्ली यूज करें। दूसरा, आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिर्फ स्लाइड शो नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ इंटरैक्टिव क्वेश्चंस डालना बहुत जरूरी है। तीसरी, गूगल फॉर्म्स, वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग फ्री क्विजेस, उसको यूटिलाइज करें, प्रॉपर्ली उसको यूज करें। एंड देन देयर इज अनदर वन कॉल्ड एडमोडो, EDMODO। एडमोडो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। It has wonderful things. You can have your own virtual environment throughout the campuses, throughout the district even. So it is free of cost. You can use these things. And then available tools. Zoom is giving 40 minutes free session, like, okay, 40 minutes free session timings. So you can utilize that one also. But before utilizing, what I would suggest you is to think about the learning objectives. If you are using a particular tool, whether it is going to cover, whether it is going to achieve the learning objectives of your session or not. अगर वो सेशन में जरूरी नहीं है कि हर सेशन में आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी ही हो, जरूरी नहीं है कि हर सेशन फेस टू फेस होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आप जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे
सेशंस आप जनरेट कर सकते हैं वेयर यू डोंट नीड टू बी देयर और वेयर यू हैव टू बी देयर। तो इन दोनों चीजों का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंड कंटेंट क्रिएशन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, द कंटेंट दैट एंगेजेस द लर्नर्स with you or without you, in both senses. ओके सर, दैट्स रियली गुड। और अभी मतलब जितने भी सवालात हैं वो सारे उनके आंसर जो हैं वो आपने दिए भी हैं। तो और हमारे सेशन का भी जो टाइम है वो भी यहाँ पर इख्तिताम पर पहुँचता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको आईडीडी प्लेटफॉर्म की तरफ से, आईडीडी की तरफ से थैंक्स कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने टाइम निकाल कर हमें जो है वो दिया इस सेशन के लिए, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे आपने बात की। और सर, आप लास्ट में अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को, सो यू आर वेलकम। My last message is for teachers, that is act. Go for the competency in a particular technology or in your teaching. The third one is T. T is for technology. Go and learn how to integrate technology with your pedagogy. So this is the time for teachers to act. 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 Accept it, get competency, and then technology. Thank you very much. थैंक यू सर। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और स्पीकर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।